धर्मनिष्ठ बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचार्य सूत्र के सूत्रों के द्वारा, सूक्तियों के द्वारा, गाथाओं के अंशों के द्वारा। आगे कहा गया है अप्पेगे हिंसिस्सु मेत्ति व वहंति, अप्पेगे हिंसन्ति मेत्ति व वहंति, अप्पेगे हिंसिस्सन्ति मेत्ति व वहंति। इसका अर्थ अभिप्राय है कि इसने मुझे मारा, यह मुझे मारता है, यह मुझे मारेगा। लोग इस विचार से हिंसा करते हैं। ये एक सच्चाई है। कल ये वचन सत्य थे, आज सत्य हैं, आगे भी सत्य रहेंगे कि व्यक्ति के मन में ये आशंकाएं रहती हैं कि इसने मुझे मारा, यह मुझे मारता है, यह मुझे मारेगा। इसलिए लोग इस विचार से हिंसा करते हैं। कहीं सांप निकल जाए और जिनको थोड़ा ज्ञान ना हो, विवेक ना हो, तो उनकी हर संभव कोशिश रहती है लाठी से, पत्थर से, कैसे भी करके इसको मार दो। बहुत से लोग मार देते हैं। किसी गांव में टाइगर, बघेरा वगैरह को ऐसे जीव जंतु आ गए तो लोग कहते हैं मारो मारो, बड़ा डर लगता है कि ये हमला ना कर दे। उनको मार देते हैं कि हमारे पर अटैक करेगा। इस तरह से दुनिया में तो जानवरों की बात है, मनुष्यों को लेकर के भी व्यक्ति इस प्रकार के विचार पालता है। राजनीतिक कारणों से, आर्थिक कारणों से, धर्म के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जमीनों के आधार पर एक दूसरे वर्ग के प्रति हम हिंसक होते हैं और मन में कई तरह की चीजें हम पाल करके एक अलर्ट से रहते हैं कि इस वाले लोगों ने, इस वाले वर्ग के लोगों ने हमारे पर हमला कर दिया तो हमें क्या करना है, और पहले से तैयारी रखनी है, मार देंगे तो पहले हम ही अटैक कर दें। अनेक तरह की आशंकाएं, अनेक तरह के डर भय व्यक्ति को हिंसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन विवेकवान इन सब चीजों से बचने का प्रयत्न करता है। आम घरों की धारणा है, दरवाजों के पीछे लाठी है, बेसबॉल का डंडा है, बहुत सारी चीजें हैं, वो रखते हैं। गांव देहातों में दाएं बाएं छुपा करके जेली रखते हैं जिसमें नुकीले दांते बने रहते हैं कि अचानक कोई आ जाए तो हम कैसे उसका मुकाबला करेंगे। कई तरह की चीजें देखने में आती हैं। तो आशंका में व्यक्ति हिंसा करने की सोचता है, प्लान करता है, हथियारों का संग्रह करता है। हथियारों के संग्रह का प्रश्न आज का नहीं है, बहुत पुराना है। भगवान महावीर के श्री चरणों में उस जमाने के जितने भी राजा महाराजा आते थे, बहुत से राजा महाराजा विपुल मात्रा में हथियारों का संग्रह करते थे। भगवान महावीर उस जमाने में कहते थे शस्त्र सीमाकरण, जिसको आज भी अखबारों में लिखते हैं, सारे देश इसकी चर्चा करते हैं। करता कराता कोई नहीं, वो चर्चा करते हैं। भगवान महावीर ने उस जमाने के राजा महाराजों से कहा अपने राज्यों में आंतरिक सुरक्षा जिससे हो जाए उतने मात्र ही हथियार रखो, सीमा से ज्यादा, बहुत ज्यादा मात्रा में हथियारों का संग्रह मत करो। हथियारों का संग्रह होता है तो व्यक्ति को इनकी भी दिमाग में गर्मी रहती है और लड़ने मरने के लिए तैयार रहते हैं। राष्ट्रों में आज भी ऐसा देखने में आता है और समय समय पर ये कहते हैं हाँ जी हथियार कम कर दो, कम कर दो। लेकिन पूरी दुनिया में एक अजीब प्रकार की हिंसा का वातावरण वक्त वक्त पर देखने में आता है। हर देश की सरकारों के जो बजट होते हैं, बजट का एक ठीक ठाक अच्छा है जो शेयर है वो हथियारों पे खर्च किया जाता है। उस देश से टैंक खरीदने हैं, वहाँ से पनडुब्बियाँ लेनी है, वहाँ से परमाणु बम का कुछ टेक्निक लेनी है, परमाणु बम लेना है, कुछ करना है, ना जाने क्या क्या चीज़ें खरीदने का काम चलता रहता है। भारत खरीदता भी है, भारत बेचता भी है। पाकिस्तान बेचता तो है नहीं, खरीदता है। अमेरिका, रूस, फ्रांस और कुछ ऐसे बड़े देश हैं जो हथियार बना बना करके उनका व्यापार का हिस्सा है, वो पूरी दुनिया के छोटे मोटे देशों को खूब बेचते हैं। और इस प्रकार हथियारों का संग्रह चलता रहता है, वाद विवाद चलते रहते हैं। सन 60 के आसपास दुनिया के इने गिने 5-7 देशों के पास परमाणु बम थे, लेकिन परमाणु बमों का विस्तार बढ़ता रहा। कारण 5-7 देशों ने विचार करा बस हम ही परमाणु बम रख सकते हैं,
और कोई देश नहीं रखेंगे, ऐसा नहीं होता। किसी शहर में कोई कह दे इतने लाख तक की गाड़ी बस हमारे पास रही, दूसरा कोई नहीं खरीदेगा, ऐसे नहीं होता है। जिसकी जैसे जैसे शक्ति का विस्तार होता है वो भी उस होड़ में शामिल हो जाता है कि भाई हम क्यों नहीं ले सकते, हम भी ले सकते हैं। तो अमेरिका है, रूस है, जापान है, फ्रांस है और चाइना है, इन देशों ने जब परमाणु बमों पर अपनी मोनोपोली बनाई, अपनी दादागिरी दिखाई, तो छोटे देशों ने कहा कि हम पीछे रहने वाले नहीं हैं। इंदिरा गांधी ने अपने जमाने परमाणु का एक छोटा सा प्रयोग करके बता दिया था कि हम इस शक्ति से संपन्न हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और विस्तार होने के बाद ये बतला दिया कि अमेरिका हम तुम्हारे उसमें दाव में दबने वाले नहीं हैं, आप आर्थिक प्रतिबंध लगा दो हम भी बनाएंगे। पड़ोसी देश पाकिस्तान आर्थिक रूप से कमजोर, उसने भी चाइना से टेक्नोलॉजी लेकर के करा के जुगाड़ करके आज भारत के जितने परमाणु बम उसने भी इकट्ठे कर रखे हैं। तो इन सब चीज़ों की होड़ का कोई अंत नहीं है। अंतिम एक रास्ता है, वो है विवेक। विवेक ये कहता है शस्त्रों का सीमाकरण करो, इनको कम करो, हटाओ, और जितना कम करोगे तो इस शांति रहेगी। लेकिन आप और हम देख रहे हैं रूस के अंदर, यूक्रेन के टनों बारूद एक दूसरे पर डाला गया है। यही हाल इजराइल और हमास के बीच चल रहा है। और अमेरिका जैसे देश में गन कल्चर इतना बढ़ गया कि बच्चे स्कूलों में गन लेकर के जाते हैं, आम आदमी गन आसानी से ले लेता है। उसका परिणाम है जिसका दिमाग फिरा, बीपी हाई हुआ, कहीं भी गोली चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, मार देते हैं 10-10, 15-15 लोगों को। तो ये स्थितियां अच्छी नहीं हैं। तो आगमकार कहते हैं, भगवान कहते हैं इसने मुझे मारा, यह मुझे मारता है, यह मुझे मारेगा। लोग इस विचार से हिंसा करते हैं। आगे अगले सूत्र में कहा है सेने हासाए न किड्डाए न रत्तिये न विभूषाए। इसका अर्थ भाव है कि वृद्ध हो जाने पर, यानी उम्र ठीक ठाक हो जाने पर, वृद्ध हो जाने पर मनुष्य न हास परिहास के योग्य रहता है, न क्रीड़ा के, न रति के, न श्रृंगार के योग्य रहता है। आप कहोगे ये क्या अजीब सा सूत्र दे दिया भगवान ने, लेकिन अर्थपूर्ण है, मर्म है इसके अंदर। अब आप देखिए कहा कि वृद्ध हो जाने पर मनुष्य ने हास परिहास के योग्य रहता है। किसी बूढ़े व्यक्ति, महिला, पुरुष से कोई उनका पोता पोती या दूर पास का रिश्तेदार या सामाजिक व्यक्ति मजाक करे तो लोग टोकते हैं, तो समझ नहीं है बड़े बुजुर्गों से ऐसे मजाक करते हैं क्या, यानी वो मजाक के भी योग्य नहीं है, ना क्रीड़ा के, वो खेलने के भी योग्य नहीं है, न रति के, वो प्रेम करने के भी योग्य नहीं है, और न श्रृंगार के योग्य। अब बूढ़ा व्यक्ति श्रृंगार कदाचित कर भी ले तो लोग कहें वाह बुढ़ापे में देखो कैसे कैसे श्रृंगार करते हैं। तो बुढ़ापे में श्रृंगार के योग्य भी नहीं है, आंखों से कम दिखता है, बाल झड़ गए हैं, दांत आर्टिफिशियल लगे हुए हैं, और चश्मा भी लगा हुआ है, झुर्रियां पड़ गई हैं, बाल सफेद हो गए, आदि आदि। ये सब चीजें होती हैं बुढ़ापे में। लेकिन आप इसका भाव समझें, भगवान महावीर इस सूत्र के माध्यम से बुजुर्ग लोगों की मजाक नहीं बना रहे, उपहास नहीं कर रहे, अपमान का भाव नहीं है। भाव इतना है भगवान महावीर का कि जीवन परिवर्तनशील है, चेंजेस आएगा, परिवर्तन आएगा, और इस बुढ़ापे के परिवर्तन को जो लोग सहज रूप से स्वीकार कर लेते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो सहज रूप से स्वीकार नहीं करते उनके मन में कई तरह के नकारात्मक ख्याल मन में आते हैं। तो ये नश्वरता का, परिवर्तन का, क्षण भंगुरता का प्रतीक है कि वृद्धावस्था इन चीजों के योग्य नहीं है, इसमें चेंज है, परिवर्तन है। एक अच्छे बड़े बिजनेसमैन मिले, अक्सर आते थे, और उनके बाल, उम्र तो उस समय शायद 65 के आसपास की रही होगी। जब मैंने बात उनसे पूछी, मैंने कहा जी आप इतने बड़े बिजनेसमैन हो, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंगों में जाते हो, देश विदेश में जाते हो, तो आपके बाल तो चांदी की तरह चमक रहे हैं, कभी इनको काला करने का मन नहीं करता क्या? बोले महाराज आप जो कहना चाह रहे हैं वो आप औरों को देख के मेरे से पूछ रहे हैं,
तो मैं एक बात कह सकता हूं महाराज, जो कुदरती चेंज है, परिवर्तन है, उसमें मैं कृत्रिमता, बनावटीपन, आर्टिफिशियलपना कितना ठोक लूंगा, नहीं होगा। तो जो चीज कुदरत ने दी है उसको स्वीकार कर लो ना, कि हाँ भाई वाइट आ गए हैं, सफेद आ गए हैं, बाल पक गए हैं, क्या फर्क पड़ता है। कोई 40 साल का युवा है, नजले से, जुखाम से कदाचित थोड़े सफेद थोड़े काले हैं, और उसे दुनिया भर में जाना पड़ता, वो कर भी ले तो चलो समझ में आता है। लेकिन एक अच्छी अवस्था होने के बाद व्यक्ति को इन चीजों को इसी एंगल से देखने समझने का भाव रखना चाहिए। अब मैं अपनी ओर से भी एक पक्ष क्लियर कर दूं। कोई व्यक्ति 70 साल का है तो क्या जीने का उत्साह छोड़ दे? नहीं, जीने का उत्साह मन में रखे, मॉर्निंग वॉक को जाए। डॉक्टर कहते हैं थोड़ा बहुत बुढ़ापे में भी ड्राई फ्रूट खाने चाहिए ताकि मेमोरी ठीक ठाक रहे, भूलने की बीमारी ना लगे। ऐसा मेडिकल साइंस कहता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कईयों को भूलने की स्थिति पैदा होती है। और उसके लिए वो कहते हैं कि जिनकी डाइट अच्छी है, थोड़ा फ्रूट सैलेड और ड्राई फ्रूट वगैरह लेते रहते हैं, उनकी मेमोरी खड़ी रहती यानी बनी रहती है, डाउन नहीं आती। यानी हेल्थ का संबंध आपकी डाइट से है। तो कोई व्यक्ति उम्र के हिसाब से बूढ़ा हो भी गया है तो जीने का उत्साह रखें, अच्छी डाइट लें, अपने आप को मेंटेन करके रखें और सात्विक मनोरंजन करें तो कोई बुराई नहीं है। तो यह भाव क्या है कि वृद्ध हो जाने पर ये स्थितियां आती हैं, लेकिन अंदर का उत्साह बना रहे और वह अपने जीवन के अंदर इस नश्वरता को, परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार करे। आगे अन्य सूत्र में कहा है, अंतरम च खलु इमं संपेहाय धीरे मुहूर्तवी नोपमाय। अनंत जीवन प्रवाह में मानव जीवन को बीच का एक सुअवसर जानकर धीर साधक मुहूर्त भर के लिए भी प्रमाद ना करे। कहा है अनंत जीवन प्रवाह, आप और हम अनंत जीवन प्रवाह से जुड़े हुए हैं। इससे पहले हमारा कहीं जन्म हुआ होगा, अपने कर्मानुसार हम मनुष्य भव में आए, अपनी अपनी माँ के गर्भ से सबने जन्म लिया और अब यहाँ हैं। अपनी करनी के अनुसार शेष अन्य गतियों में फिर हम चले जाएंगे, फिर आगे ऐसे पीछे से चले आ रहे हैं। तो ये अनंत जीवन प्रवाह है, यानी हम बारंबार संसार में जन्म मरण कर रहे हैं। फिर कहते हैं कि मनुष्य का जीवन जो मिला है ये बीच का सुअवसर है। बीच का सुअवसर मनुष्य जन्म का विशेष महत्व है। अन्य गतियों की अपेक्षा मनुष्य जीवन में विशिष्टता है। अन्य गतियों से मोक्ष नहीं जाया जा सकता। अन्य गतियों में धर्म ध्यान नियम प्रत्याख्यान नहीं किए जा सकते। मनुष्य भव में आप भगवान की वाणी सुन सकते हैं, नियम पचखान ले सकते हैं, महाव्रत अणुव्रतों का पालन कर सकते हैं। ये विशिष्टता यहाँ की है। और यहाँ से आप तिर्यंच में भी जा सकते हैं, मनुष्य में भी जा सकते हैं, नरक में भी जा सकते हैं और मोक्ष में भी जा सकते हैं। तो भाव कहने का यह कि मनुष्य जीवन एक बीच का एक पड़ाव है, और बीच के इस पड़ाव यानी सुअवसर का साधक को प्रमाद छोड़ करके मुहूर्त भर, कहा कि एक मुहूर्त का भी प्रमाद ना करते हुए उसका सदुपयोग करे, उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करे। और ऐसे नहीं कि मनुष्य जन्म ले लिया, बचपन खेल में गया, जवानी खाने पीने कमाने में गई, फिर बुढ़ापा आ गया, चल दिए दुनिया से। इस जीवन का सदुपयोग करें, मुहूर्त भर का भी प्रमाद ना करें। सारा भाव है समय की कीमत को समझो। समय तो कंटिन्यू चल रहा है, घड़ियां चल रही हैं, रात दिन हो रहे हैं, घंटे मिनट सेकंड चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। देखते देखते समय बीत जाता है। हम और आप लोग चातुर्मास का इंतजार करते हैं, चातुर्मास भी आता है, लेकिन एक एक दिन करते 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 एक दिन चातुर्मास भी खत्म हो जाता है। लेकिन जो लोग विशेष जागृत हैं, प्रमाद को छोड़ रखा है, मुहूर्त भर का भी प्रमाद नहीं करते हैं,
वो लोग अपने समय का सदुपयोग करके अधिकतम चीजें ग्रहण करने, समझने का, योग्यता के विकास का उपक्रम करते हैं। एक बहुत बच्चा पढ़ने में ब्रिलियंट है, होशियार है, तो ऐसे बच्चों का टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट बड़ा अच्छा होता है और टाइम के अनुसार सारे काम करने की कोशिश करते हैं कि हम किसी भी प्रकार से अपने बहुमूल्य समय को बर्बाद ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन, पढ़ने लिखने, चिंतन करने का उनका भाव रहता है। आप कल्पना करें, आप एक छोटे गांव के स्टेशन पर खड़े हैं, पीछे से ट्रेन आई है और आप ये सोचे ट्रेन मेरी वजह से रुकी रहेगी, खड़ी रहेगी, क्या ऐसा संभव है? आएगी, 1-1.5 मिनट रुकेगी, चल देगी। जो लोग फुर्तीले हैं, समय की कीमत को समझते हैं, प्लेटफार्म पे समय पर खड़े मिलेंगे और पलक झपकते अपने डिब्बे में प्रवेश कर लेंगे, आगे के लिए बढ़ जाएंगे। तो वो वही कर पाते हैं जो समय की कीमत को जानते हैं। तो ये अल्प समय, अब 60 साल, 70 साल, 80 साल कहने को बहुत बड़ा समय है, लेकिन संसार के चक्र में ये समय भी निकल जाता है। तो हमें अपने जागृत होकर के अपने समय की कीमत को भली प्रकार से समझना है। अगला सूत्र दिया है, वो अच्छेति यौवनम च। इसका अर्थ है आयु और यौवन प्रति क्षण बीता जा रहा है। दो चीज कही, आयु और यौवन। आयु यानी उम्र, यौवन यानी जवानी। तो उम्र जो है, जैसी बच्चा जन्म लेता है तो उसकी गिनती चालू हो जाती है कि भैया पहला बर्थडे आ गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। एक अच्छे श्रावक से एक बार हम मिले, वो श्रावक भी थे और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे, बड़े पद पे भी थे। संयोग की बात है, वहां थे, उनके घर पे गए तो उनकी पत्नी बोली, महाराज आज इनका जन्मदिन है। लेकिन जन्मदिन पर दुनिया खुश होती है, मायूस हो जाते हैं। मैंने क्या बात? बोले महाराज दुनिया कहती है कि जन्मदिन जन्मदिन, खुशी का दिन। मुझे ये लगता है जीवन का बहुमूल्य 1 साल और कम हो गया, जीवन निकलता जा रहा है। हम कितना धार्मिक पुरुषार्थ कर पाते हैं, भाई यही ख्याल मेरे दिमाग में रहता है। मैं ऐसा चिंतन अच्छा है, बुरा नहीं है। ये कोई शोक नहीं मना रहे आप एक चिंतन कर रहे हैं। ठीक है, जन्म हुआ वहां तक ठीक बात है। तो आयु और यौवन दोनों बीतते हैं, पल पल हमारी उम्र निकलती चलती है। जहां तक जवानी की बात है, एक समय आता है कि व्यक्ति जवान कहलाता है। 18 साल से अब बड़े हो गए हैं जी, बालिग हो गए हैं, काले कजराले बाल हैं, आंखों में तेज है, दूर तक देख सकते हैं, दौड़ सकते हैं, फांद सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, शरीर में ऊर्जा भरी पड़ी है। लेकिन यौवन भी एक समय ऐसा आता है, शीशे के सामने कहे अरे ये 2-3 बाल सफ़ेद कब आ गए, और पहली बार चूंट के निकाल दिए लेकिन फिर वो और आ गए। फिर कहते हैं भाई थोड़ा सा आंखों से धुंधला दिखने लग गया है, डॉक्टर को दिखाया था, कह हाँ हाँ मोतिया आ रहा है, चश्मा लगा लो जी। दांत 2 4 5 गिर गए, चलो क्या करना है लगवा लो, वो भी लग जाएंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें चेंज होती हैं। कितना ही हम चीज़ें बदल लें कर लें, लेकिन ये यौवन भी बीत जाता है, उम्र भी बीत जाती है। बस इतना है, यौवन एक ऊर्जामय पीरियड है, एनर्जी से भरा हुआ पीरियड है। उसका हम मल्टीपल उपयोग करें, काम धंधे व्यापार में भी करें, धर्म में भी करें, सेवा में भी करें। कई प्रकार से इसका भरपूर उपयोग हमारे को करना चाहिए। एक 15-20 लीटर की बाल्टी आपके पास है, पानी भरा हुआ है और उसमें कोई सुराख है, छेद है, देखते देखते कुछ समय बाल्टी खाली हो जाती है, टंकियां फूटी हो, पानी निकल जाता है। तो भाव कहने का कि जीवन में उम्र भी जा रही है, यौवन भी जा रहा है। तो इस सूत्र जो भगवान महावीर ने दिए हैं, ये कोई आपको और हमारे को हताश करने के लिए नहीं दिए हैं, ये जगाने के लिए दिए हैं कि समय निकल रहा है, इसका भरपूर उपयोग करने का भाव रखो। एक सूत्र कह के अपनी बात को मैं पूरा करूंगा। अनभिकंतम च वयम संपेहाय खणम जानहि पंडिये। कहा है कि हे आत्मविद साधक, आत्मविद यानी आत्मा को जानने वाला, आत्मा को जानने वाले आत्मविद साधक, जो बीत गया सो बीत गया।
शेष रहे जीवन को ही लक्ष्य में रखते हुए प्राप्त सु अवसर को परख, समय का मूल्य समझ। होता क्या है कि जीवन में कब जागृति का समय आएगा पता नहीं चलता। किसी को धर्म बचपन से लग जाता है, किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25, 30 आदि आदि, किसी को बुढ़ापे में लगता है, रिटायरमेंट के बाद लगता है, बाल बच्चों के ब्याने के बाद लगता है। कभी आदमी नास्तिक था तो पत्नी धर्म ध्यान वाली आ गई, उसने जगा दिया। कहीं पत्नी नास्तिक थी, पति ने जगा दिया। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देखते हैं। तो लोग उम्र के अलग अलग पड़ावों में जागते हैं, धर्म के प्रति उनकी लगन लग जाती है। अब मान लो आज के हिसाब से औसत लगा लो, 40 साल की उम्र में धर्म की लगन लगी तो दो तरह का चिंतन है कि हाय रे 40 साल बर्बाद कर दिए, हम तब क्यों नहीं जगे। एक तो ये चिंतन है, चलो 40 बच्चे हैं, इसका ही भरपूर उपयोग कर लो, जो बीत गया सो बीत गया, शेष समय जो मेरे हाथ में है अब मैं इसका अधिकतम उपयोग करूंगा, ज्यादा से ज्यादा उपयोग करूंगा, समय को बर्बाद नहीं करूंगा। तो हमें समय का अधिकतम उपयोग करने के बारे में विचार करना चाहिए। बीत गए उसको लेकर रोए नहीं, परेशान ना हो, जीवन में लक्ष्य बनाए कि प्राप्त अवसर का मैं भरपूर उपयोग करूंगा। आप कल्पना करें, किसी ने 40, 45, 50, 55, 60 आदि में दीक्षा ली। वो स्त्री है पुरुष है वो अलग विषय है, उसका कोई खास बात नहीं है। अब मान लो 55, 60 में दीक्षा भी ले ली। दीक्षा के बाद अब बच्चा क्या है, सीमित ओवर बचे हैं, कम समय बचा है। तो उन महाराज का उस साधु सती का फर्ज बनता है कि मैं अपने आत्म चिंतन, प्रतिकर्मण, स्वाध्याय, मौन, साधना, लघु तपस्या करके मैं बचे हुए जीवन को सार्थक कर लूं। लेकिन मैं क्या देखता हूं कई बार कि बड़ी उम्र में दीक्षा ली है, अच्छा धन दौलत छोड़ के दीक्षा ली है, बस मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मेरा नाम हो जाए, मेरा ये हो जाए, इस चक्कर में पड़ जाए तो क्या धर्म ध्यान करेगा। और ऐसे बीमारी कईयों को होती है कि बने बाद में है, वाहवाही चाह रहे हैं कि बस हमने ना जाने कितना बड़ा काम कर लिया। भाई जो समय बचा है मौन रहो, साइड हो जाओ, साइड होके अपना काम करो, अपनी आत्म साधना करने का भाव बना करके चलो। एक साध्वी जी महाराज ने अच्छे धन संपन्न परिवार से थी, बड़ी उम्र में दीक्षा ली, साधना वादना भी सब अच्छी ठीक ठाक कर रही थी, लेकिन नाम, प्रसिद्धि, वाहवाही का, बीमारी का रोग लग गया और परिणाम ये निकला अपने संयम के रास्ते से डावाडोल वो हो गए। भाव कहने का ये है, हमें समय का पूरा पूरा उपयोग करना है। अब 2020 हो रहा, वनडे मैच हो रहा, सीमित ओवर बचे हों तो क्या वहां पर एक एक गेंद की कीमत नहीं है, एक एक बॉल की कीमत है। ऐसे ही हमारा बहुमूल्य समय जो है उसकी कीमत है। हम दीक्षा या गृहस्थ में रहते हुए जब जाग जाएं तो बीते समय का खेद ना करें, जो हमारे पास समय है उसका भरपूर उपयोग करने की भावना हमारे को रखनी चाहिए। और इस प्रकार आपका समय होता है